है कुन बावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। जी हाँ, कुन बावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। इसमें कोई शक नो शक, क्योंकि हम सब ने देखा है शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो जहाँ गुंजाइश नहीं है तो वहाँ पे शक करने का कोई मतलब भी नहीं होता है भाई। पर कुछ लोगों को लुकड़ी लगाने में, आग लगाने में बहुत ही मज़ा आता है, और कुछ लोगों को बम गोली बारूद छुड़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो कल के बाद से जिस तरीके से चुप्पी साधी गई है, आपको क्या लगता है? वो बाद में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बता दिया है। और भाई दुपट्टा के बारे में ये कौन फैला रहा है? नहीं, कौन फैला रहा है? जरा सामने तो आओ, सामने आओ। छुप रहे हैं। कोई बात नहीं, पर बात तो करनी पड़ेगी ना। जो बात हो रही है, इतने लोग लाइक कर रहे हैं इस बात को। भाई अब इसको हेट कमेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, यही लोग डिसाइड कर लें। कहा कि भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो लोगों के बारे में लोग बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं फील हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं। मतलब नॉर्मल लोगों की बात करें, जेन्युइन लोगों की, जो गाली गलौज वाले हैं या फिर जो फेक आईडीज़ हैं, वो तो बस मौका देख के चौका मार देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई एक हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, मतलब इतने तेज़ हवा चल रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। पर कोनो बात नहीं, हवा बताने की ज़रूरत नहीं है। हवाएं चलती रहती हैं, कभी विपरीत दिशा में तो कभी सही दिशा में। हवाओं को छोड़ देते हैं उनके हाल पे। हवाओं में ना मुझे गिर के संभलना आता है। चलिए जी, हवाओं को छोड़ देते हैं और जिधर चल रहे हैं उनको चलने देते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भाई इन्होंने लिख दिया साफ साफ कि भाई दुपट्टा को बस खिलाए पिलाए दो, इधर उधर घुमाए दो, नहीं तो बस इनका मन खराब हो जाता है। कहीं ना क्या चाहते हैं आप? घूमना फिरना, खाना पीना और मौज मनाना ही पसंद है। भाई देखिए, दुपट्टा हमारी चुलबुली है और उसको ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मन ख़राब हो जाता है इसलिए क्योंकि ना नेगेटिविटी है घर में। इन लोगों ने खुद बोला था अपने मुंह से कि नेगेटिविटी से बहुत दूर चले आए। हालांकि बड़कन्नी या छोटकन्नी ने धर के गरियाया होगा बग्गा को, तो उसने ना तुरंत कमेंट चेंज कर दिया कि भाई क्या लिख रहा है ससुर का नाती है। मतलब तुम्हारे हिसाब से इस घर में कौन नेगेटिव है? मैं हूँ या अम्मा? अब बच्चा तो छोटा है, उसको तो नहीं बोल सकते हैं। तो कौन नेगेटिव फैलाने वाला है? इधर उधर नेगेटिव बातें, नेगेटिव माहौल बनाने वाला है जिससे तुम लोग दूर चले गए हो। फिर भाई तुरंत रातों रात टाइटल चेंज हो गया था, वो तो आपने देख ही लिया था। तो ये जो सब्सक्राइबर ने लिखा है भाई, इससे पहले भी कई बार होता है कि वो कई बार दुपट्टा एकदम से घबरा जाती, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे माहौल में पहली बात तो वो रही नहीं है। दूसरा का बात, अब भाई बदल रहे हैं जज्बात। बड़का यूट्यूबर बनने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। कब वो बीमार हो जाना पड़ता है, कब वो कुछ, कब वो त्रिया चरित्र, कब वो रोना धोना। भाई तमाम लोग करीन हैं और इन्होंने सीखा है। अब सीखने के लिए कहीं दूर तो नहीं गए थे। बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है हमारा दुपट्टा, तो उसने ना सारा ज्ञान यहीं से सीखा है। तो अब अगर उसे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर भी लेती तो कहा जाता है। अब वैसे हम नहीं कहते कि हर बार जब उसने बोला होगा तो बीमार नहीं रही होगी या फिर उसके सर में दर्द नहीं रहा होगा। दर्द देने वाले जब अगल बगल हों तो दर्द होबे करेगा, लेकिन कितने प्रतिशत रहा और कितने प्रतिशत उसने दिखाया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाया और बहनी है तो भाई बिल्कुल उसको घूमना फिरना, नेगेटिव लोगों से दूर जाना, स्वच्छ हवाओं में उड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्वच्छंद विचारों की महिला है। उसको एक दो दिन अगर यहाँ पर रख दो तो 2-4 दिन बढ़िया अच्छे से परफॉर्मेंस दे देती है ऑन कैमरा, लेकिन फिर 6वें दिन ना आपको ना उसको बाहर ले ही जाना होगा हैं। इसलिए अब भाई आते हैं दुपट्टा के खाना पे। आप सबको पता है कि दुपट्टा के खाना पे ना हरदम सबने नज़र रखी है, खासकर इनके पति देव ने, प्राणनाथ ने। चाहे वो गोवा की ट्रिप पे हो, शिमला की ट्रिप पे हो, हरदम ना उसको सस्ते सस्ता निपटाने की कोशिश करता है। कई बार तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो अब भाई एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करा है और इस पर तमाम लोगों ने लाइक भी किया है। और ये वीडियोस के, इनके जो खुद के वीडियोस हैं
उन पे लोगों ने लिख लिख के इनको बोला है कि भाई ये क्या चल रहा है भाई। छोड़ देते हैं, अभी बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई बग्गी को तो सिर्फ अनहेल्दी खाने में मज़ा आता है। हाँ आप जब झूठ की दीवानी के घर जाओगे तो भूखी रहोगी, क्योंकि उनका हेल्दी खाना खा के आप रोने लगोगे। वहाँ पर सिर्फ आजकल हेल्दी 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 का खाना बन रहा है हमारी झूठ की दीवानी घर में हैं। उसका खाना कहते हैं सैलड, जो हम लोग खाना खाने के साथ खाते हैं। वो आजकल हमारी जीजी डाइट पे बताया था ना, छलिया 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 रूह हिला दूँ मैं हूँ ऐसी छलिया, घर आग लगा दूँ मैं हूँ ऐसी छलिया। तो छलिया पार्ट 2 आने वाला है गाना, जिसमें हमारी जीजी करेगी परफॉर्मेंस। भाई रेखा जी ने कहा था कृपया करके इन नामी गिरामी एक्ट्रेसेस को इनसे कंपेयर ना किया करें। तो जी देखिए, हमने नहीं किया है, जिज्जी के टरू वाले, रिक्शे वाले, जिज्जी के ऑटो वाले वही कह देते हैं कि जिज्जी करीना कपूर के माफिक दिखती है। तो देखिए, किसी का दिल खुश करने में कहा जाता है, कभी कोई आपकी बातों से खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अब जिज्जी को लगता है, बहुत सारा लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, वैसे हमारी जिज्जी है। तो रेखा जी विनम्र निवेदन है, कभी कभार भ्रम में जी लेने दिया करिए हैं। तो जी हमारे जिज्जी के यहाँ खाना आजकल बन ही नहीं रहा है, उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बन रहा है उल्लू बनाने का काम चल रहा है, टरू वाले उल्लू बन रहे हैं, और इसके अलावा सैलड बन रहा है। और सैलड खाए खाए के हमारे जिज्जा का पेट कम हो रहा है, और हमारी जिज्जी जो है -0 फिगर की मालकिन बन रही हैं। ये सब बन रहा है, समझ में आवा। तो अगर दुपट्टा इनकेस जाएगी तो अपना वो खरीद वरीद लाएगी, पति हैं प्राणनाथ साथ में जाएंगे। इतना कमाई करवा रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो का पति इतना खानों में खर्च ना करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बाहर से खाए आएगी भाई। जहाँ घूमने घामने जाती है तो जो भी उसका पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाने का मन करता है तो प्राणनाथ खिलाते हैं ना, भले सस्ता सस्ता मद्दा देख कर खिलाते हैं, उसके बाद अपच हो जाता है कि ऑफ़र वाला देखो, ऑफ़र कहाँ लग रहा है, अच्छा 99 में एक पिज़्ज़ा मिल रहा है। भाई कुल मिला के इस वीडियो पे सबने दुपट्टा को टारगेट किया है। एक ने लिखा है कि दुपट्टा को जब टाइम मिले तो कुछ ना कुछ खाना होता, वरना साइड हो जाती है। तो लोगों का कहने का मतलब है, ऑब्जर्वेशन है कि दुपट्टा अगर खाने पीने को नहीं पाती है, उसकी मनपसंद चीज़ें, या फिर घूमने नहीं जा पाती है, तो या तो वो बीमार हो जाती है या फिर वो साइड हो जाती है। आपको इस बारे में क्या कहना है? आप भी ना कमेंट करके बताइए इस बारे में आपको क्या कहना है, क्योंकि भाई आपका विचार कुछ अलग भी हो सकता है। वाकई में हमारी दुपट्टा खाने पीने में देखो एक नंबर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कायू बग्गा को पहले नहीं पता था हैं, अब वो का देखो हाजमा ये सब पचा जाता है। वैसे हमारी छुटकन्नी जिज्जी का कहना कुछ और था कि अगर रोज़ मटर पनीर खाओगे पचा ना पाओगे, अपच हो जाएगा, दाल रोटी खाना पड़ेगा। हमार दुपट्टा भाई पनीर वनीर तो छोड़ दो, वैसे पनीर बहुत सारे डाइट वाले लोग भी बताते हैं इतने ग्राम खाओ, यू खाओ, फलान खाओ, ढमाक खाओ, प्रोटीन होता है। तो पनीर तो आसानी से पच जाता है जिज्जी, यू जो पिज़्ज़ा बर्गर वो कैसे पचा लेती। वैसे आप सबको बताए दे कि वाकई में यहाँ पर जिज्जी ने पनीर मटर पनीर को नहीं बोला था। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जिज्जी जिससे जोड़ा करती हैं अपने पति का नाम, उसको बोला था, और अपने आप को दाल रोटी। वैसे जिज्जी दाल रोटी तो बहुत दिनों से जिज्जा को मिल नहीं रही है, बिगड़ 1.5-3 साल से, 2.5-3 साल से हैं। तो जिज्जा जी के मुंह से स्वाद चला गया है दाल रोटी का। अभी तो मम्मी जी जो बना के दे देते हैं वो खाए पी लेते हैं, नहीं तो बाहर से खाए के आ जाते हैं। चलो जी आते हैं मुद्दे पे। फिर एक लोगों ने फिर से दुपट्टा को पकड़ लिया। इनका कहना यूँ है कि भाई दुपट्टा के डार्क सर्कल बढ़ गए हैं, क्योंकि ना जब देखो सिर्फ ट्रैवलिंग करती हैं और जंक फूड खाती हैं, तो डार्क सर्कल का है इलाज पानी, अच्छा फूड, अच्छी नींद है और सुकून से जीवन यापन। अगर आप ज़्यादा देर तक जगते हैं तो भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। तो का कुछ दिनों बाद हमारी जिज्जी जैसे डार्क सर्कल से ज़्यादा पीड़ित है, तो का हमारी जिज्जी की तरह इनको भी हो जाएंगे। भाई इनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए, डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनको हीरोइन ही बनना है। इन्होंने अपना जो प्री वेडिंग शूट था उसमें बोला था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। अरे नहीं सीरियल की नहीं भाई, अब यूट्यूब पे एक्टिंग ही तो चलता है,
तो भाई अगर एक्ट्रेस बनना और अच्छी एक्ट्रेस बनना है तो यूट्यूब पर भी परफॉर्मेंस के लिए देखिए कैसा कैसा बड़का बड़का यूट्यूबर की एक्ट्रेसेस कितनी खूबसूरत होती हैं अपना हेल्थ का ध्यान देती, खाने पीने का ध्यान देती, ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं। चीट मील खाइए, महीने में वीक में डेली खाएंगी तो भाई आप का नुकसान है, बाकी बुरा लगे तो कोनो बात नहीं। अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, ज़िद्दी बन जाइए। वैसे आपके घर में बहुत सारे ज़िद्दी हैं। बड़कन्नी कहती मैं ज़िद्दी हूँ, छोटकन्नी कहती है मैं ज़िद्दी हूँ। तो अब आप भी ज़िद्दी वाला टैग अपने ऊपर लगा ही लीजिए कि मैं भी हूँ इस घर की नई ज़िद्दी, और जो मैं ठान लेती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। अगर आपको होना है हिट तो बन के दिखाइए फिट हैं, फिर ना देखिए लोग आपसे पूछेंगे आप कृपया अपना डाइट बताइए, जैसे बड़कन्नी जिस पूछा करते हैं। और हो सकता है आजकल तो दूसरा ज़माना चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी उधर डालिए, यूट्यूब पे भी डालिए, फिर डाइट कोच बन जाइए हमारी बड़कन्नी जिज्जी की तरह। तो बाकी आप देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। हमको जो लगा हमने बता दिया, चलो कम से कम अफवाहों पर विराम तो लगा। प्रेग्नेंट, लेकिन फिर से किसी ने पूछे लिया दीदी आप प्रेग्नेंट हो, और 34 लोगों ने लगातार लाइक मार दिया। पपीता खाए रही है, इधर उधर जा रही है। भाई काहे इतना जल्दी तुम्हारे सबका बच्चे का मुंह देखना है, किलकारी सुनना है सोहर सुनना है। तनिक से घूम घाम ले दो। उसने खुद बोल दिया है कि अभी मुझे ज़िंदगानी में कोई टेंशन नहीं लेना है। उसका मतलब है कि फ्री लाइफ, बच्चा मतलब टेंशन। तो उसने बोला था अभी तो चकदे फट्टे लाइफ जीनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो भाई इशारे में उसने बोल तो दिया था। अब तुम लोग शायद समझदार हो नहीं, कहा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और तुम लोग ना एकदम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, टरू वालों हैं। ऐसे बार बार ना ही करो एक चीज़ बाकी अब देख दाख लो हैं, बड़कन्नी जिज्जी के ऊपर इल्ज़ाम लगे चले जा रहे हैं कि तुम अपनी बहन के दुख से दुखी हो कि नहीं। नीचे तो किसी नासपीटे ने एक मैसेज और टाइप कर दिया, अरे कमेंट कर दिया कि प्लीज़ एक्सप्लेन, मतलब अब वो दुखी हैं तो एक्सप्लेन करें। इतना ज़्यादा आइडियाज़ ना दिया करो, काश की जिज्जी हमारे कमेंट के माध्यम से कई बार आइडियाज़ ले आती है और फिर वीडियो डाल देगी 33 मिनट 35 मिनट 1 घंटे का। फिर देखना एक्सप्लेन वो थोड़े में थोड़ी करेगी। उनका जो एक्सप्लेन वाला वीडियो आएगा कम से कम 30-35 मिनट का होगा हैं। मैं खड़ी थी, मैं पड़ी थी, मैं लड़ी थी, मैंने गरियाया भी था, मैंने मोबाइल लगा के सुनाया भी था हैं। तो भाई साहब मैं खड़ी हूँ, तमाम लोग तो डिमांड करें कि अब नोना जिज्जा कहाँ है, बुद्धिजीवी समाज का वो इंसान किधर है, उसकी साली को ज़रूरत है। और ये दोनों ने वादा किया था कि पीछे नहीं हटेंगे कतई, खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। अब जाओ भैया, खड़े हो जाए के। तो जनता जनार्दन तो भैया आपको बुला रही, चीख चीख के बुला रही, लेकिन आप लोग आए नहीं रहे हो हैं। और ऊपर से एकदम अपनी दूसरी दुनिया में व्यस्त हो, कहीं किसी के माथे पे सिकन नहीं दिख रही है, सब अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो देखिए हमारी छोटकन्नी जिज्जी का अब नया कहानी का आता है, का वाकई में कहीं कोर्ट कचहरी चली गई या फिर झोरिया कह रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाए के कहाँ जिज्जा जी के गेट के पास। खोलो दरवाजे जाने मन, देखो मैं आ गई, बाहर निकल, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ की पूजा करने आई हूँ पूजा का ही करेंगी, पति प्राणनाथ नहीं, ये प्राण लेके रहेंगी। वैसे कसर तो इन्होंने कोई नहीं छोड़ी। अगर कोई वैसा व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाता है या फिर सोशल मीडिया पे आई बातों को अपने दिल पे ले लेता, तो यकीन मानिए भाई अपनी ज़िंदगानी के साथ वो कुछ भी कर सकता था। क्योंकि सब कोई ऐसी लैंग्वेज और इस तरीके का डिस्क्रिप्शन अपनी फैमिली के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो तो उनको पता था कि भाई साहब यूट्यूब की नगरी में ऐसा होता रहता है। बीवी भाई कैसी बीवी है बताओ, मतलब भाई कहाँ कहाँ से नहीं बदनाम कराओ इसने अपने पति को। राम बचावें ऐसी बीवी से, भाई क्या ही बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट बीवी मिले, विचारों से इंडिपेंडेंट, ऐसे ख्यालों की इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब ज़िद इन्होंने बना लिया है कि हम जो चाहेंगे उसके हिसाब से अगर तुम चलोगे तब मैं इंडिपेंडेंट कहलाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले करके जाइएगा लाइक। और अगर कोई अपनी मन की बात करना चाहते हैं, जैसे हमारे कबो छोटकन्नी जिज्जी करती है, कबो बड़कन्नी जिज्जी, कबो कागजी जिज्जा जी,
तो आप अपने यहाँ मन की बात भी लिख सकते हैं, लेकिन सही शब्दों में। अगर शब्दों का चयन खराब हुआ तो मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा। चलिए जी, फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।